नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सीधे पलटवार को लेकर के, बयानों को लेकर के और गंभीर आरोपों को लेकर के अब बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। तमाम मीडिया चैनल्स उनके इस बयान पर, पलटवार पर डिबेट्स कर रहे हैं, डिबेट डिस्कशंस हो रहे हैं और ये जो बयान है उनका और ये जो गंभीर आरोप है चारों तरफ फैल चुका है। यानी कि ये जो सियासी भूचाल है ये कोई छोटा मोटा भूचाल नहीं है, बड़ा भूचाल आ चुका है और इस भूचाल की सीधे हवा बिहार तक पहुंची है। उन्होंने बिहार चुनाव से ठीक पहले मोर्चा संभाल लिया है। अभी तक हमने देखा कि चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष को शंकाएं रही हैं, विपक्ष ने शिकायत की है, विपक्ष ने लगातार हल्ला बोला है। पर इस बार चुनाव से ठीक पहले विपक्ष, या फिर मैं ये कहूं कि राहुल गांधी, विपक्ष का जो ताकतवर चेहरा है राहुल गांधी, सदन के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और चुनाव आयोग में भी खलबली अपने इस बयान से मचा दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके इस ट्वीट का जवाब दिया है, पर फिर उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, उस ट्वीट का अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। उस ट्वीट में, राहुल गांधी के उस ट्वीट में यह कहा गया कि आपको अगर मेरे बयान गलत लग रहे हैं, आपको मेरे आरोप गलत लग रहे हैं, तो इनको सिद्ध करके दिखाएं, मुझे गलत ठहराएं, ताकि लोगों में संतुष्टि हो और इसका जवाब दें, टाल मटोली ना करें। उसके बाद अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके नहीं आई है। पर राहुल गांधी के इस बयान से सियासी भूचाल कैसे आया है? तमाम विपक्षी पार्टियां, जितनी भी देश में विपक्षी पार्टियां हैं, उन तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है और सबसे पहला समर्थन बिहार से निकल करके सामने आया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारी पार्टी में भी ऐसा ही हुआ था। यानी कि 2020 में इस चुनाव से ठीक 5 साल पहले ऐसा ही हुआ था कि हमारे विधायकों को यह कह दिया गया कि आप जीत चुके हैं, आप जाइए, आपकी जीत पक्की हो चुकी है और अब ये तमाम चीजें सिस्टम में अपडेट हो रही हैं। और जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको ये कह दिया गया कि आप हार गए हैं और कहीं ना कहीं वो गिनती पूरी नहीं हुई थी और ये बताया गया। ये तेजस्वी यादव ने कहा है मीडिया कर्मियों के बीच में कुछ घंटे पहले। मैं अभी वो पूरी क्लिप आपको सुनाऊंगी। और ये भी कहा तेजस्वी यादव ने कि जो तारीखें चुनाव आयोग तय करता है चुनाव के लिए, वो तारीखें बीजेपी आईटी सेल को पहले ही पता चल जाती हैं। इससे पहले ये खबरें निकल करके सामने आई थी कि बीजेपी आईटी सेल को पहले ही तारीखें का ऐलान उन्होंने किया, उन्होंने आशंकाएं जताई और उसी को लेकर के तेजस्वी ने कहा कि वही तारीखें क्यों निकली जो बीजेपी आईटी सेल ने कही या बीजेपी की तरफ से कही गई। तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। तीसरा, तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं हमारी जो 2020 में जो गिनती हो रही थी चुनाव आयोग के द्वारा, उस समय तो जब नतीजों की गिनती हो रही थी तो शाम को गिनती बंद कर दी गई। यानी कि शाम को गिनती बंद कर दी गई और आधी रात को 11 से 12 बजे के करीब फिर से गिनती चालू की। आधी रात को क्यों चालू की? ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा क्यों किया गया, पिछली बार हम जीतते और ऐसा हुआ है क्या? इसीलिए तो राहुल गांधी ने पहले ही मोर्चा नहीं संभाल लिया है। चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि बेतुकी बातें हैं। पर जब उन्होंने दोबारा राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो अभी तक प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की निकल करके सामने नहीं आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो इसको साबित करें और टाल मटोली ना करें, सीधे जवाब दें। ये राहुल गांधी ने कहा। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ साथ संजय राउत ने भी इस बयान के बाद उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। संजय राउत ने तो ये तक भी कह दिया कि जब हम महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटों के साथ जीतते हैं, बीजेपी को पीछे कर देते हैं, जो बीजेपी ये कह रही है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, उसी बीजेपी को हम लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पीछे कर देते हैं, तो ऐसा 5 महीनों के अंदर क्या हो जाता है कि हमारी इतनी बड़ी हार होती है। ऐसा क्या हो जाता है 5 महीनों के अंदर कि जनता का दिमाग इतना पलटता है? उन्होंने इस पर आशंकाएं जताई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई ऐरा गहरा चेहरा नहीं है जिसकी बातों को नजरअंदाज किया जाए, इन बातों का जवाब दिया जाए। मैं तेजस्वी यादव की वो वीडियो भी दिखाऊंगी, उसके साथ साथ संजय राउत क्या कह रहे हैं वो ऑडियो भी सुनाऊंगी आपको। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं
वो सुनिए। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम को। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये क्या कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। तो सुना आपने क्या कहा तेजस्वी यादव ने? इसका मतलब ये साफ है कि बिहार में विपक्ष सबसे पहला हल्ला बोल चुनाव के बीच में इन चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर के करने वाला है। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं कि 5 तरह के खेल होते हैं और यही तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही 2020 में हुआ था। ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं और अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उन सवालों के जवाब दें। साथ ही साथ संजय राउत क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। अभी तक खबरें ये थी कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया, चुनाव आयोग ने ये कहा कि बेतुकी बातें हैं, जेपी नड्डा तक ने भी ये कहा और अब तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है, ये संजय राउत ने कहा है। सबसे पहले आप संजय राउत की वो ऑडियो सुनिए जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। तो सुना आपने क्या कहा संजय राउत ने? वो कह रहे हैं कि जब हम लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटों के साथ जीत सकते हैं तो ऐसा क्या हो गया 5 महीनों के अंदर कि इतनी बड़ी हार हुई, छोटी मोटी भी नहीं, इतनी बड़ी हार हुई। और इसी को लेकर के उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जवाब क्यों दे रही है जब चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है। इसके बाद तमाम ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, सभी जगह तमाम प्रिंट मीडिया के पहले फ्रंट पेज पर यही खबरें छपी हैं आज। उसके साथ साथ टीवी चैनल्स पर यही डिस्कशंस हो रहे हैं कि विपक्ष के सवाल का जवाब क्या चुनाव आयोग सीधे सीधे देगा। उसके साथ साथ ये भी बातें चल रही हैं कि क्या चुनाव आयोग की बातें ठीक हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं हवा बना रहा है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमको साबित कर दीजिए, हमको कुछ और नहीं चाहिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उन सवालों के जवाब दे दीजिए। ये कुछ इस समय हल्ला गुल्ला तेज है चारों तरफ और इसी तरीके की खबरें चारों तरफ चल रही हैं, पर मैं एक एक अपडेट आपको दिखा रही हूं। इसके साथ साथ मैं अब आपको वो 5 टर्म्स दिखाना चाहती हूं जिन 5 टर्म्स पर राहुल गांधी की बातें थी। देखिए जरा, वही 5 टर्म मैं आपको दिखा रही हूं, वही 5 तरीके जिन पर इस समय सियासी भूचाल तेज है। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी करें, यानी कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है उसको लेकर के पैनल में हेराफेरी हुई। या फिर दूसरा मैं आपको बताऊं तो उसमें मेंशन है कि फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ें, कि दूसरा काम ये होता है कि फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ें, जो गंभीर आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए हैं और चुनाव आयोग ने इन तमाम आरोपों को बेतुका बताया है। तीसरा, राहुल गांधी ने क्या कहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ चौथी बात उन्होंने कही है कि फर्जी वोटिंग को ठीक उसी जगह करें जहां बीजेपी को जिताना
है, यानी कि उन्हीं जो फर्जी वोटर्स तैयार किए गए हैं, उन्हीं फर्जी वोटर्स के द्वारा उनको वहां वोट दिलाया जाता है जहां बीजेपी कमजोर है। और पांचवा, सबूत छिपा दिए जाए। ये 5 उन्होंने चरण बताए, स्टेप बताए, तरीके बताए कि इन तरह से चोरी की जाती है। अब इस पर सियासी भूचाल तेज है, नहीं पता आगे क्या होगा। बीजेपी भी इस पर टिप्पणी कर रही है। जेपी नड्डा ने ये कहा है कि इन बातों में, ये बातें तथ्यहीन हैं और राहुल गांधी को पहले ही बिहार की हार दिख चुकी है। ये बातें निकल करके सामने आई और विपक्ष ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि इस बार हमारी जीत पक्की है और पहले हमें आशंकाएं इन तमाम चीजों की लग रही हैं। मैं ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।